लाइव में अभी। नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जीना सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से आज इस वेबिनार के माध्यम से जुड़ा हूं। आज का हमारा जो विषय है वो पाइल्स फिशर फिस्टुला है। ये क्यों होता है, इसके अंदर भेद क्या क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका उचित इलाज क्या हो सकता है। क्या क्या जीवन में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए कि ये आपको ना हो। अगर हो गया है तो किन संस्थानों से आपको बचना चाहिए, किन ठगों से आपको बचना चाहिए कि आपका केस ना बिगड़े। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उन सभी के भी हम प्रश्न लेंगे। प्रश्न लेने का जो माध्यम रहता है वो आप अपना हैंड रेज करेंगे हमारे इस वेबिनार जूम के माध्यम से और हमारी टीम आपको अलाउ टू टॉक करेगी। आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न सकते हैं इस वेबिनार में। हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और क्या क्या इलाज होगा, क्या क्या उसका रोकथाम होगा, उन विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी पीपीटी के माध्यम से कि आपको भेद समझाया जाए कि पाइल्स के अंदर, फिशर के अंदर और फिस्टुला के अंदर क्या क्या अंतर होता है और क्या इसका उचित इलाज संभव हो सकता है। ये सामने तस्वीर आपको दिखाई दे रही है पाइल्स फिशर फिस्टुला। तो हम इस पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट, पाइल्स जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये सर्वप्रथम पाइल्स है, दूसरा फिशर है और तीसरा फिस्टुला है। पाइल्स के अंदर हेमोरॉइड होते हैं, मस्से हो जाते हैं। फिशर एक प्रकार का कट लग जाता है गुदा मार्ग के अंदर। और फिस्टुला एक ब्लाइंड स्पेस, अन्य मार्ग बन जाता है। वो सिंगल ओपनिंग भी हो सकता है, डबल ओपनिंग भी हो सकता है। तो ये तीन मुख्य विषय हैं। अब कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, कई प्रकार के सिम्टम हो सकते हैं। सिम्टमों के अनुसार आप आंकलन लगा जाते हैं कि मुझे बवासीर ही है। कई बार वो हो सकता है आपको फिशर भी है, कई बार वो फिस्टुला भी हो सकता है। तो रोग के सिम्टम्स की, रोग की गंभीरता की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी प्रकार से आप उसका ट्रीटमेंट ले पाएंगे। नेक्स्ट कीजिए। फिस्टुला, फिस्टुला की हम बात करते हैं। फिस्टुला एक असामान्य नली या मार्ग, ट्यूब जैसी संरचना होती है जो शरीर के दो अंगों, शरीर के सतह और किसी आंतरिक अंग के बीच बन जाता है। यह आमतौर पर संक्रमण, इन्फेक्शन, सूजन या किसी सर्जरी के कारण होता है। अब ये गुदा मार्ग का फिस्टुला हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कोई फोड़ा, फुंसी, छोटा सा मवाद का कोई पस च्यूल बन जाए और 2 महीने में, 1 महीने में या भिन्न भिन्न समय में ये फूटे और उससे पस निकले, ये फिस्टुला हो सकता है। कई बार सामान्य गुदा के अंदर खारिश हो रही है, कई बार सामान्य मल के साथ बदबूदार पदार्थ आ रहा है, तो ये भी फिस्टुला का सिम्टम हो सकता है। फिस्टुला सामान्यतः प्रारंभिक अवस्था में महसूस नहीं हो रहा है, सामान्य सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये चेकअप करवाना अति आवश्यक होता है। नहीं तो जब ये प्रारंभिक अवस्था में होता है, ये सिंगल ओपनिंग होता है। जब ये उग्र हो जाता है, डबल ओपनिंग हो जाता है और ये अपना बड़ा बुरा रूप ले लेता है। तो ये ऐसा ना पहुंचे तो सामान्य सिम्टम्स होने पर ही आपको इसका इलाज करवा लेना चाहिए। इलाज जो इसका संभव होता है वो क्षार सूत्र विधि से सबसे बेस्ट इलाज रहता है। नेक्स्ट कीजिए। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, सामान्य हम इस तस्वीर के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं। ये रेक्टम है, ये एनल कैनाल है, गुदा मार्ग है। और ये जो दूसरा एनल एब्सेस आपको दिखाई दे रही है, ये अन्य एक नलीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये फिस्टुला का स्ट्रक्चर है। कई बार ये सिंगल ओपनिंग होता है, कई बार ये डबल ओपनिंग होता है और कई बार ये अत्यधिक ओपनिंग भी हो सकता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो अन्य पद्धतियों में है वो सर्जरी है, काट के निकाल देते हैं। लेकिन उस सर्जरी के बाद भी ये पुनः होने 99%, 100% ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो उचित सर्जन से सर्जरी करवा ली फिर भी ये दोबारा हो गया। और दूसरी ओर जब क्षार सूत्र विधि से इसका ट्रीटमेंट हम अपने चिकित्सा संस्थान जीना सीखो में करते हैं, तो ये रीअक्रेंस, ये हम हमारे संस्थान की ही बात नहीं कर रहे, ये सरकार द्वारा प्रमाणित जो हमारी एम्स आदि या रिसर्च कमेटी आदि हैं, उन्होंने भी रिसर्च आर्टिकल में प्रमाणित किया कि क्षार सूत्र विधि से ट्रीट किया गया फिस्टुला 99% रीअक्रेंस नहीं होता है, बशर्ते वो उचित संस्थान से किया गया हो, गुणी ज्ञानी सर्जन के द्वारा किया गया हो और अच्छे सेंटर से, अच्छे ओटी में
या परफॉर्म किया गया हो। अब कई व्यक्ति क्षार सूत्र का नाम लेकर आपको ऐसे गंदे संस्थान में, ऐसे अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में प्रोसेस कर देते हैं, तो ये हील नहीं हो पाता है। और कई बार क्षार सूत्र का नाम लेके कोई सामान्य थ्रेड या कोई ऐसा अनप्रोसेस्ड थ्रेड प्रयोग करते हैं, उससे भी ये ट्रीट नहीं होता है। नेक्स्ट कीजिए। फिस्टुला के कई टाइप हो सकते हैं, इसकी हम जांचें करवाते हैं। जांचों के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि कितनी बार थ्रेड चेंज होना है और इसका कितना लंबा समय आपको लगेगा। अब कई व्यक्ति सामान्य सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं, गोली, ट्यूब, क्रीम आदि लगाते रहते हैं, तो वो सिम्टम्स दबाने का काम करता है। सिम्टम्स दब जाते हैं, लेकिन जब वो उग्र रूप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, केस बिगड़ जाता है, तब आपको समय लगता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में आप चेकअप करवा लें, शर्माएं ना, तो आपका कुछ ही समय में भी ये ट्रीटेबल हो सकता है। नेक्स्ट कीजिए। सिम्टम्स और साइन ऑफ फिस्टुला। गुदा या प्रभावित क्षेत्र में सूजन और दर्द होना, पस या बदबूदार तरल पदार्थ का रिसाव होना, प्रभावित क्षेत्र में जलन और खुजली होना, मल त्याग में परेशानी और गुदा में गांठ जैसा महसूस होना, बुखार या बार बार संक्रमण होना। फिस्टुला के कारण पुराना कब्ज या दस्त, बार बार होने वाला पेरिनियल एब्सेस, आंतों की सूजन संबंधित बीमारियां, फोड़े, फुंसी या संक्रमण, सर्जरी या चोट के कारण प्रभावित ऊतक या सेल्स, ये सामान्य कारण हो सकते हैं। और कारण कई बार आपका इग्नोरेंस भी होता है। कई व्यक्तियों को बवासीर हो गई है, उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कईयों को फिशर हो गया है, उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कोली ट्यूब, क्रीम, कुछ ये ऐसे सामान्य सिम्टम्स को दबाने का काम कर रहे हैं। अब कोई जख्म अंदर फिशर है, कट लगा है और उस कट के ऊपर प्रतिदिन मल लग रहा है, तो वो इन्फेक्शन कितना बढ़ सकता है। बाहरी चोट पर आप पट्टी बांधते हैं, कोई डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं, साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वहां विशेष स्थान पर जब मल लग रहा है तो इन्फेक्शन बढ़ने का काम करता है और पाइल्स भी कई बार और फिशर भी कई बार फिस्टुला में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट कीजिए। फिस्टुला की जटिलताएं, बार बार पस भरना, सेप्सिस हो जाना, गुदा नियंत्रण की समस्या आना, बार बार फिस्टुला बनना, और बहुत सारी ऐसे केसेस आज हमारे सामने आ रहे हैं कि फिस्टुला अंत में जाकर कैंसर का रूप भी ले लेता है। कई बार फिस्टुला का अनहाइजेनिक तरीके से, अनऑथेंटिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी कैंसर का रूप ले लेता है। एक समय आपको आराम लगता है, लेकिन भविष्य में उसकी कॉम्प्लिकेशन, रीअकरेंस दोबारा आने लग जाती है, दोबारा से आप परेशान होते हैं। और कई बार आपके टीएलसी फ्लक्चुएट हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और आप फेब्राइल फील कर सकते हैं। टीएलसी ज़्यादा बढ़ेंगे तो भिन्न अन्य ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट कीजिए। फिशर। फिशर क्या होता है? आयुर्वेद में फिशर को परिकृतिका रोग कहा जाता है। परिकृतिका एक प्रकार से कर्तन, काटने जैसी पीड़ा होना। फिशर एक छोटी दरार या कट होता है जो आमतौर पर गुदा, एनस के अंदरूनी हिस्से में होती है। यह मल त्याग के दौरान तेज दर्द, जलन और खून आने का कारण बन सकता है। फिशर अगर एक्यूट है तो उसमें 1 या 2 बूंद ब्लीडिंग आपको मिलती है। और अत्यधिक तीव्र पीड़ा, मल त्याग के दौरान 1 घंटे तक आप चलने में असमर्थ हो जाते हैं, कईयों को तो पूरा दिन दर्द बना रहता है। जब ये क्रोनिक हो जाता है, पीड़ा कम हो जाती है और कई बार आपकी ये ब्लीडिंग आदि की समस्या कम हो जाती है, लेकिन स्किन टैग बन जाता है। स्किन टैग कैसे बनेगा? स्किन टैग बनने पे जो 2 फिंगर ओपनिंग आपका गुदा मार्ग था, तो वो सिंगल फिंगर ओपनिंग हो गया। मल त्याग करते समय आपको डर भय लगता है, अत्यधिक पीड़ा होती है, तो इसको क्रोनिक भी ना होने दें। इसका तुरंत क्षार पातन विधि से इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट कीजिए। जैसा आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जब ठोस मल, कई व्यक्ति कहते हैं जी पहले लेटरिन ठोस आती है, उसके बाद में तरल सूक्ष्म आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहता हूँ जात्यादि तेल और काशीशादी तेल का पिछू धारण करें या इंजेक्ट कर लें गुदा मार्ग में। उससे चिकनाहट बन जाएगी, मोबिलिटी बन जाएगी। जो ठोस आपका पत्थर की तरह जो मल आ रहा है, वो मल बाहर निष्कासित घर्षण करते समय गुदा मार्ग को या गुदा एनल म्यूकोसा को वो फाड़ेगा नहीं। अब ये जो ठोस मल आ रहा है, इसको ठीक करना, कब्ज को ठीक करना भी बवासीर का एक ट्रीटमेंट का मुख्य, प्रारंभ में आपको ट्रीटमेंट के दौरान अपना कब्ज ठीक करना। अब कब्ज को ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है निदान परिमार्जन, जो हेतु है, जो कारण है। कब्ज के पीछे कम पानी पीना भी हो सकता है, आप अत्यधिक गरिष्ठ भोजन खाते हैं वो भी हो सकता है, या आपका विहार,
अत्यधिक उष्ण है, ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं, आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। तो कारण के अनुसार चिकित्सा करें। नेक्स्ट कीजिए। फिशर के लक्षण, मल त्याग के दौरान तेज दर्द और जलन होना, गुदा से हल्का खून आना, खासकर टॉयलेट पेपर पर दिखता है, गुदा में खुजली या सूजन हो जाना, मल त्यागने में कठिनाई और बार बार कब्ज होना। फिशर के कारण कब्ज हो सकता है, बार बार दस्त हो सकता है, मसालेदार भोजन इसका एक कारण बन सकता है, गर्भावस्था और प्रसव भी इसका एक कारण हो सकता है, मलाशय में सूजन भी इसका एक कारण हो सकता है। फिशर की जटिलताएं, पुराना क्रोनिक फिशर, मल त्याग में अत्यधिक दर्द होना, फिशर के कारण फिस्टुला बनने की संभावना होना, संक्रमण और फोड़े फुंसी, ये भी फिशर की जटिलताएं हो सकती हैं। अब बात आती है बवासीर की। बवासीर क्या है? बवासीर रोग से ही गुदा मार्ग के सभी रोगों को अलंकृत किया जाता है। लोग कहते हैं कि जी बवासीर हो गई, लेकिन उन्हें भेद जानना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं जोर डालता हूं, पहले रोग के विषय में आप जान लें, समझ लें कि रोग एग्जैक्टली आपको है क्या, बवासीर है या फिशर है, फिस्टुला है। तो हम अभी चर्चा करते हैं बवासीर क्या होता है। बवासीर गुदा और मलाशय की नसों की सूजन या फूलने से होती है। इसमें गुदा के अंदर या बाहर गांठें बन जाती हैं, जो दर्द या जलन और खून आने का कारण बनती है। अब जैसे आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये नसें फूल गई। इंटरनल पाइल्स जो है उसमें अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें दर्द नहीं होगा, सेंसेशन होती ही नहीं है, वहां दर्द सहन या माइंड तक पहुंचाने वाले कोई नर्व होते नहीं। लेकिन बाहरी जो आपका एक्सटर्नल पाइल्स है, वहां अत्यधिक पेन, तीव्र पीड़ा हो सकती है आपको। नेक्स्ट कीजिए। अब बात आती है कि जो मुझे मस्सा हो गया था और मस्सा होने के बाद मैंने गोली ली, एक कैप्सूल लिया, फला फला बाबा से लिया और मैं ठीक हो गया। वो ठीक नहीं होता है, उसका सिम्टम ठीक हो जाता है। अब सिम्टम ठीक किया, आप जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं, वो पहले मस्सा फर्स्ट ग्रेड का था, फर्स्ट डिग्री पाइल्स था। अब वो जैसे जैसे समय बीतता गया, वो सेकंड डिग्री पाइल्स हो गया। फिर दवाई खा लीजिए, सीजन में कुछ दिक्कत आई, फिर वो थर्ड डिग्री हो गया। और अंत में जाते जाते अब लोग कहते हैं, बुजुर्ग हो गए, कि मस्सा गुदा मार्ग से बाहर आ रहा है। ये आप ही की इग्नोरेंस है जो ये इतना बड़ा हो गया। अब ये सोचें, फर्स्ट डिग्री पाइल्स से आपको इतनी हैवी ब्लीडिंग हुई थी, इतना दर्द हुआ था, अब फोर्थ ग्रेड पाइल्स में अगर आपका कट लग जाता है, तो कितना हैवी ब्लीड हो सकता है कि आप एनीमिक भी हो सकते हैं, आपका एचबी लेवल बहुत डाउन भी हो सकता है। और यहां अगर कट लगेगा तो इस कट से कितना बड़ा फिस्टुला होने का खतरा हो सकता है। तो कोई गोली, कोई ट्यूब पाइल्स को ठीक नहीं कर रही है, पाइल्स के सिम्टम को ठीक कर रही है। उसके जो चिन्ह दिख रहे हैं, कोई सूजन, कोई ब्लीडिंग, कोई दर्द, उसको। और ये जो ट्यूब लगाते हैं, मैं तो ट्यूब का बिल्कुल खंडन करता हूँ। ट्यूब की जो नोजल प्लास्टिक की डाल रहे हो, कई बार ये मस्से को स्वयं फाड़ देती है। अब वो जो ट्यूब है उसमें होता क्या है, एक लिडनोकेन होता है और एक आपका मेंथा होता है, कई और अन्य तेल आदि भी डाल देते हैं। लिडनोकेन एक लोकल एनेस्थीसिया है, संज्ञाहरण औषधि है, साथ में मेंथा डाला है। मेंथा जो है वो ठंडा लगता है, जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल तेल होता है, वो चीज गुदा मार्ग में ठंडा लग रहा है और सुन हो गया, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और इन्हीं माध्यम से ये डिग्री ऑफ पाइल्स बढ़ती जाती है और कॉम्प्लिकेशंस, खतरा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट कीजिए। जैसे आपको इस पहली क्लासिफिकेशन, हेमोरॉइड क्लासिफिकेशन में दिख रहा है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इस टाइप का से ग्रेडिंग बढ़ती गई और ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का खतरा बढ़ता गया। नेक्स्ट कीजिए। मस्सा फूटता है तब ब्लीड होता है, ब्लीड होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, आप में एनीमिया होने का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट कीजिए। बवासीर कई प्रकार की हो सकती है, उसी के अनुसार फिर उसका ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। नेक्स्ट कीजिए। ब्लीडिंग है, थ्रोम्बोज है। अब कईयों को खून आ रहा है, कईयों को खून आ ही नहीं रहा, दर्द हो रहा है, सूखी बवासीर है उसको, वो परेशान होते हैं व्यक्ति। तो ऐसे में या खूनी है या बादी है, कैसी भी है, तो एक छोटा सा मैं सुझाव देता हूँ। एक तो सिर्स बात सबको लेना चाहिए, सिकाई जरूर करें। सिकाई करनी किससे है?
स्फटिका भस्म और टंकण भस्म का मिश्रण सम मात्रा में बनाकर गुनगुने पानी में किसी तसने तसले में डालकर या सिर्फ टब में डालकर उसे सिकाई करनी चाहिए। उससे जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो इंटरनल स्वेलिंग हुई है, उसमें भी रिलीफ मिलता है और इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट कीजिए। बवासीर के लक्षण मल त्याग के दौरान खून आना, गुदा में दर्द होना, जलन और खुजली होना, गुदा के अंदर या बाहर गांठ महसूस होना, मल त्याग के बाद भी पेट साफ न लगना, लंबे समय तक बैठने पर दर्द या असहजता महसूस होना। नेक्स्ट कीजिए। बवासीर के कारण लंबे समय तक कब्ज रहना, ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठना, मसालेदार और तली भुनी चीजें ज्यादा खाना, कम पानी पीना और फाइबर की कमी, अत्यधिक मोटापा या गर्भावस्था, लंबे समय तक बैठकर काम कर, ये तो सामान्य है। आज के समय जो गर्मी है, उष्णता है, आहार के साथ में विहार भी एक कारण बनता है। जो मेरे भाई बाइक आदि चलाते हैं, 5 मिनट भी बाइक बाहर रख दो तो कोयले जैसी तपने लग जाती है। और जब वहां गोदा मार्ग रखा जाता है, वहां आप बैठ के आते हैं तो बहुत ही उष्ण महसूस करता है। उससे भी हेमोरॉइड स्वेलिंग, स्वेलअप होने एक का कारण बन सकता है। तो ऐसा करें, ऐसी समस्याओं के लिए आप कोई टॉवल रख सकते हैं या कोई विशेष प्रकार की जो बाइक की सीट है उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो लंबे ड्राइविंग करते हैं तो उनके लिए भी कुछ विशेष सीट्स निर्धारित की गई हैं कि आप इन पे बैठ के चलाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, कम आएंगी आपको। नेक्स्ट कीजिए। पाइल्स की जटिलताएं, रक्तस्राव हो सकता है, थ्रोम्बोज पाइल्स हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, गुदा के आसपास सूजन, मल त्याग में कठिनाई हो सकती है। अब जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट है क्षार सूत्र विधि। क्षार सूत्र एक विशेष प्रकार की औषधीय धागा है, मेडिसिनल थ्रेड होता है, जिसे अपामार्ग क्षार, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों के मिश्रण से हम तैयार करते हैं। ये वैद्यों के देख रेख और निरीक्षण में तैयार किया जाता है। ये हजारों हजार साल पहले जो सुश्रुत आचार्य रहे हैं, आचार्य सुश्रुत के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आचार्य सुश्रुत मॉडर्न अगर जो सर्जरी की बात करें तो वो भी इनका लोहा मानते हैं और उन्हीं के बताए गए जितने भी यंत्र शस्त्र हैं उन्हीं को रूपांतरित करके आज प्रयोग किया जाता है। तो ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड विशेष हमारी टीम तैयार करती है और उसके प्रयोग से हम क्षार सूत्र के प्रयोग से पाइल्स फिशर फिस्टुला का ट्रीटमेंट अपने यहाँ करते हैं। नेक्स्ट कीजिए। क्षार सूत्र चिकित्सा की प्रक्रिया, रोगी को लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ प्रभावित भाग को क्षुण्ण किया जाता है। औषधीय धागे को फिस्टुला या बवासीर गांठ बनाकर डाला जाता है। धागा धीरे धीरे घाव को काटता है और ठीक करता है। 7 से 10 दिन, ये रोग की अवस्था पर डिपेंड करता है। वो 7 दिन लगना है, 2 दिन लगना, 5 दिन लगना है। 20 से 25 दिनों के बिना किसी बड़ी सर्जरी, ये फिस्टुला के केसेस में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। बाकी सामान्य जो हेमोरॉइड आदि है उसमें 2 या 3 दिन का समय कम से कम या ज्यादा आपकी ग्रेडिंग के अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट कीजिए। क्षार सूत्र के बाद सावधानियां रखें। ये सामान्य सावधानियां होती हैं भोजन आदि की, आहार विहार आदि की, कि आपको ऐसे ऐसे भोजन करना है, ऐसे ऐसे इन चीजों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट कीजिए। क्षार कर्म, फिशर की कंडीशन में हम क्षार पातन कर्म करते हैं। इस क्षार को हम जो फिशर लगा है, कट लगा है, वहां अप्लाई करते हैं और विशेष तरल पदार्थों से उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद वो एक सिटिंग में ठीक हो रहा है या मल्टीपल सिटिंग में ठीक हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट जो फिशर का ट्रीटमेंट है वो क्षार कर्म ही होता है। नेक्स्ट कीजिए। क्षारकर्म की भी प्रक्रिया सामान्यतः उसी के इस क्षार सूत्र के सामान्य ही होती है और सावधानियां भी वही सामान्य रहती हैं। ये हमारी टीम आपको निर्धारित करती कैसा आपको भोजन में बदलाव करना है, क्या आहार विहार, क्या परहेज करने हैं, कितने दिनों तक करने हैं। नेक्स्ट कीजिए। क्षारकर्म के फायदे, सर्जरी से बचाता है, बिना बड़े ऑपरेशन से इलाज संभव, रक्तस्राव ब्लीडिंग कम होता है क्योंकि गर्म शलाका रक्त प्रवाहिकाओं को सील कर देती है। इन्फेक्शन का खतरा कम होता है क्योंकि यह बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देता है। बीमारी दोबारा होने की संभावना कम होती है। प्रभावित ऊतक या सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जल्दी रिकवरी, रोगी 2 से 3 दिन में सामान्य जीवन जी सकता है। योगासन सामान्य जीवन में करने चाहिए। इनका प्रयोग करने से कई व्यक्तियों को
अगर प्रारंभिक अवस्था की पायल्स है उसमें रिलीफ मिलता है। नहीं तो सामान्यतः अगर आप भोजन में, आहार में, विहार में और जीवन में योगासन अपनाते हैं तो आपको बवासीर का रोग नहीं होता है। ऐसा कई रिसर्च में प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट कीजिए, स्टार्ट करो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रितिका और हम हिम्स हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। हमारे पास पेशेंट है एक जिनका नाम है छत्रपति यादव और ये हमारे पास 2 तारीख को आए थे। उनकी उम्र 61 ईयर्स है और जो इनका डायग्नोस है वो HCC है, मतलब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। इनको 40 साल से बवासीर की दिक्कत थी और ये बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते थे। अल्कोहल ये 25 साल से लगातार ले रहे थे। तो ये जब हमारे पास आए थे इनको क्या दिक्कत थी? आप वो बताइए। दर्द रहता था। दर्द रहता था। हाँ जी, दर्द नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत ही दर्द रहता था। मीठी। हाँ। कमजोरी रहता था। कमजोरी बहुत चली, कमर न बोले घूमने। बोली नहीं, मुंह से नहीं। ठीक है। और अब कैसा लग रहा है 7 दिनों के बाद जब जा रहे हैं? कल से बोली भी निकल रहा, ताकत है भी। बोली भी निकल रहा है, ताकत में। और जो आपको खून आ रहा था वो कैसा है? आज ब्लड आ रहा था आपको पहले? आज पहले नहीं आता था। अब लाल जब उजला आता है। ठीक है, मतलब आपको पहले से कितने प्रतिशत आराम आया है ये बताइए। 20% आराम। ठीक है, वो भी 7 दिनों में आपको 25% लग रहा है कि इनको आराम आया है। नेक्स्ट आइए कीजिए। इनके जो बेटे इनके साथ आए हैं उन्हें अभी कोई कॉल ले लेते हैं हम। जिन जिन जिज्ञासुओं का, रोगियों का कोई प्रश्न है तो हमारे साथ जुड़े हैं अर्पणा जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, अर्पणा जी कहाँ से ये बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मैं भोपाल से बोल रही। मेरे को ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है सर, मगर जी। मुझे सर कैंसर है और मैं मेरठ में एडमिट भी थी सर। मतलब मैं थी एडमिट सर वहाँ पर। अपना मतलब 13 मई तक की थी सर मैं वहाँ पर एडमिट। हम्म। मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है सर और मगर मैं मतलब आराम नहीं है सर। मतलब मेरे ब्रेस्ट पे सर गांठ है ना, वो निप्पल के पास में ही है, तो देखो मेरे ऐसा निप्पल है, में अर्पणा जी आप अपना नंबर मुझे चैट बॉक्स में डालें। जो आपकी फाइल है, जो आपका ड्यूटी डॉक्टर है असाइन है, उनसे प्रॉपर एक बार कम्युनिकेट आप कीजिए। उसी के अनुसार हम सर। निर्धारित कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपका केस नहीं देखा। मैं चेकअप करवा के पूरा केस समझ के तब आपके केस पे आगे व्याख्यान दे पाऊंगा। आज का ये जो हमारा विषय है, पाइल्स फिशर फिस्टुला से संबंधित कोई प्रश्न है आपका तो आप मुझसे कर सकते हैं। बाकी हाँ, नहीं आपके जो आपके पास। मुझे चैट हाँ हाँ बॉक्स में। जी सर। 8435 सर। हाँ जी। मेरी सर बात नहीं हो पा रही है सर माँ से। क्या मैंने प्रियांशु सर है उनको भी फोन किया था तो वो फोन उठा नहीं रहे हैं, है ना। तो मेरे को मेरठ के किसी भी डॉक्टर से बात करना है, तो मैं समझ ना रहा मैं किससे बात करूं, क्योंकि मेरे पास चंडीगढ़ के डॉक्टर लोग का फोन आता है सर, है ना। और ये जो आप बोले वो ये भी यही बोलते मैडम, ये नंबर लिख लीजिए 90547 हैं सर। 90597। इस पे एक बार कॉल करके आप हमारी टीम से वहां का नंबर ले सकते हैं, सर एक बार डॉक्टर्स फिर का भी से ले बोलिए, सकते नाइन सर नंबर फिर से बोलिए सर। हैं। ये चैट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिए गया है हमने, 90547 90597। अच्छा, ठीक है सर। जिस किसी को भी डायरेक्ट हम कॉल ना ले पाए तो ये नंबर नोट कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके अपना व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, विजय वर्मा जी। नमस्कार सर, मैं विजय बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी नमस्कार विजय जी, आ, बताएं क्या प्रश्न मुझे है। फिशर की प्रॉब्लम है करीब 4 महीने से। हाँ मेरी जी। मेडिसिन भी चल रही है। इससे पहले मैंने आपसे बात भी की थी पिछली बार जो वेबिनार हुआ था। तो हाँ मैंने जी। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली है, एलोपैथी भी ली है, होम्योपैथी भी ली है, बट उससे मुझे रिलीफ नहीं मिला है। और इनफैक्ट कल मैंने एमआरआई भी करवाया था, तो एमआरआई में मेरा सब कुछ नॉर्मल निकला है। ठीक है। और मैंने आपके यहाँ पर लखनऊ में जो सेंटर, वहाँ पर भी डॉक्टर महेश को दिखाया था, बट वो कह रहे थे कि आपकी सार सूत्र के थ्रू ही ठीक होगा ये। तो सार सूत्र करवा लीजिए, उसमें क्या फिर आपको समय व्यतीत करना है।
और सर उसमें कितने मतलब कितने टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा और कितने दिन में रिकवरी हो जाएगी प्रॉपर? देखो, एक बार मैं आपका पूरा चेकअप जो महेश जी से हुआ है, मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके तब मैं बता पाता हूँ कि सिंगल फिशर है, डबल है, मल्टीपल है, कितना क्रोनिक है। उसके अनुसार फिर समय निर्धारित होता है। आपने कहा कि 4 महीने, 1 महीने पुराना है अगर फिशर होता है तो वो क्रोनिक अवस्था में आ जाता है। अगर स्किन टैग बना है तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर स्किन टैग नहीं बना है तो समय कम लगता है। सर स्किन टैग ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्लीडिंग भी कुछ नहीं होती, खाली अंदर घाव है ब्लीडिंग सिंगल। फिशर के अंदर, ब्लीडिंग फिशर के अंदर 1 या 2 बूंद ही होती है, ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती ही नहीं। जी नहीं हो, मुझे ब्लीडिंग होती ही नहीं है, बस दर्द खाली होता है? दर्द होता है। मॉर्निंग में स्टूल पास करने के बाद करीब पेन होता है आधे 1 घंटे के लिए, फिर उसके पूरा दिन ठीक रहता है। मल त्याग से पहले जात्यादि तेल, काशी शादी तेल का प्रयोग करते हैं। जी 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 करता हूँ सर। तो ये जरूर करें, और सिड्स बात जरूर करें दिन में 2-3 बार। सर ये तो और मैं रेगुलर कर रहा हूँ। हाँ, ये क्षार सूत्र आप करवा लीजिए। डॉक्टर जी महेश से मैं कोऑर्डिनेट करवा देता हूँ। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालें, और कब गए थे वो भी, जो नंबर आपने वहाँ एडिट करवाया था वो शेयर जी कर दीजिए। मैं पूरा फाइल चेक करवा के फिर एक बार कॉल बैक आपको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल ले लीजिए, गोविंद जी। अनिल कुमार, मुकेश वर्मा, गोविंद, आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। बनानी चक्रबाई जी। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुकेश वर्मा जी। जी मुकेश वर्मा जी, अपना माइक जी, हेलो। बन्नी बन्नी। हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर जी। हेलो। जी जी, बताएं, कहाँ से बात कर हाँ, रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से। हाँ जी, बताएं, क्या प्रश्न है, क्या हाँ, समस्या होती मेरा वही बवासीर का ही प्रॉब्लम है। अंदर का उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना बाहर का है। बाहर है? स्वेलिंग कितने है, वो है? थोड़ा टाइट होने से क्या होता है, पेन होता है, जलन टाइप। कितने दिनों से समस्या है आपको ये? वो बहुत दिनों से है। मैं मेरा अभी मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, लेकिन अंदर ठीक हो गया और बाहर का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं क्या आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट कर ले रहे रही हो? हूँ मैं सर। क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो? हाँ सर। क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो? आयुर्वेदिक। गोली खाते हो या कोई दवाई क्रीम लगाते हाँ, हो, क्या गोली गोली खाती हूँ, गोली। मस्सा है आपको? हाँ हाँ सर, और बाहर का ही है सर। कोई भी मस्सा किसी गोली से, ट्यूब से जाता ही नहीं है। हाँ, उसके सिम्टम को दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पीपीटी में समझाया कि वो फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड बना, सेकंड से थर्ड ग्रेड, तो वो ग्रेड बढ़ती जाएगी, एक दिन ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा उग्र हो जाएगी। आप इसके लिए क्षार सूत्र जो प्रोसेस है वो ही करवाएं, वो उचित रहेगा। नहीं तो ये केस इतना बिगड़ जाएगा, कहीं हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। एक बार सिम्टम तो दब जाते हैं, दर्द ठीक हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, सामान्य जीवन लगता है, लेकिन मस्सा अपनी ग्रेड जो बढ़ाना है, वो हाँ। कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रहती है। अच्छा। तो इसका तो छोटा सा प्रोसेस होता है क्षार सूत्र, यही करवाना चाहिए। अच्छा सर, हैदराबाद में है सर। हैदराबाद से जो नजदीक हमारी टीम रहेगी उससे हम आपको कोऑर्डिनेट करा देते हैं। चैट बॉक्स में आप अपना नंबर हमें शेयर कर दीजिए। अच्छा सर, थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, मुकेश वर्मा जी। सर नमस्ते। जी नमस्कार मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हो, क्या प्रश्न है आपका, बताएं। मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। आवाज मिल रहा है मेरा? सर मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को बवासीर का समस्या है। जो फर्स्ट जो होता, लेटरिन जाता हूँ तो उससे पहले उसके टाइम पे मेरे को ब्लीडिंग होता है। दर्द भी होता है? दर्द नहीं होता है सर।
इंटरनल पाइल्स है आपको? ओनली। कितने दिनों से समस्या आ रही है? जी, ये समस्या मेरे को सर हुआ था। तो मैंने जो डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवा दिया था, तो उस समय मेरा बंद हो गया था। अभी नेक्स्ट 1 वीक से समथिंग ये समस्या फिर से चालू हो गई है। देखो समस्याएं क्या आती हैं, एक बार आपको मसला बन गया, उसका सिम्टम कोई ब्लीडिंग का, दर्द का आ रहा है, तो दवाई ले ली, वो दब गया, सिम्टम दब गया, वो बीमारी ठीक नहीं हुई है। अब पुनः जब आपको कब्ज होगी या अत्यधिक एसिड बनेगा या किसी गर्म स्थान पे आप बैठ जाएंगे, कोई भी एक सामान्य सा कारण बन सकता है, उस कारण की वजह से फिर वो पुनः रोग उग्र होकर दिखाई देता है। तो इसका जो विशेष ट्रीटमेंट होता है वो क्षार सूत्र ट्रीटमेंट ही होता है। इसका क्षार सूत्र आप करवा लीजिए, वही इसको ठीक कर पाएगा। अन्य समय गंवाने से ये रोग उग्र होगा, ग्रेड सर, बढ़ने का ही काम करता है। तो ये मेरे को इसके लिए कहाँ पर जाना होगा, या फिर मेरे कहाँ से बात कर नियर रहे हैं लोकेशन के लोकेशन? आसपास कहीं ऐसा? मैं कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। तो नियर लोकेशन हेतु आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, टीम आपको कनेक्ट करेगी और नियर लोकेशंस की पूर्ण डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। ओके सर, मैं भी चैट बुक पे आहार कर में, देता हूँ। भोजन में ये जरूर रखना है, कोई भी गरिष्ठ भोजन, सूखा भोजन कब्ज करता जी है वो नहीं खाना है। अत्यधिक पित्त बढ़ाने वाला खाना नहीं खाना है। जी जी जैसे दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना। जी जी। आप जो प्रोसेस्ड नहीं नहीं, भोजन, चाय तो बासी सर मैं भोजन ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ काफी टाइम पहले से, 2 साल। चाय तो मैं अप्रोक्सीमेटली वन वन हाफ ईयर से दिया है। चाय तो मैं कभी कभी की बात है, मैं लेता सामान्य हूँ, सभी के अदरवाइज लिए मैं चाय। बात कह रहा हूं कि किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और भोजन में अत्यधिक फला आहार और सब्जियां, सैलेड्स का सेवन करना चाहिए, जो कि डीआईपी डाइट के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं कि विशेष ये भोजन जब आप करते हैं फल का, सब्जियों का, ये आपके शरीर को मजबूती भी देता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, एल्कलाइनिटी भी बॉडी की बढ़ाता है, जो कि जख्म भरने में आपकी सहायता करता है। आप नंबर शेयर कीजिए, टीम आपको यस कनेक्ट सर। करके पूर्ण जानकारी देती है। नंबर नंबर मैं चैट जीपीटी से कर दिया। तो secondly, ये जो ना गेस्ट जो है, गेस्ट पे बन रहा है। क्या करते हैं? स्वाति मिश्रा जी। अनिल कुमार जी। आरती देशवाल जी। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। अनिल कुमार हेलो। जी, हेलो। बताएं। हाँ जी, हाँ जी। जी। जी मैं बैल से बोल रही हूँ, हरियाणा से। हाँ जी। जी सर, मेरे 1 महीना हुआ है, 1 महीने के लगभग ऐसे कुछ एक बार मसल सा दिखाई दे रहा है। जी जी जी। ऐसे 1-2 बार तो दर्द हुआ। अभी ऐसा कुछ मुझे महसूस तो होता है, लेकिन सर मैं परेशान होती हूँ। है भी दर्द, नहीं भी है, ऐसे योगा वोगा करने से थोड़ा ठीक हो जाता है वो। देखो, योगा से कोई मस्सा ठीक नहीं होता है, कोई दवाई से मस्सा ठीक नहीं होता है। हाँ, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है इस मौसम में, हम गलत खान पान करते हैं, तला भुना खाते हैं, कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ जाती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए पहले तो हमें आहार सुधारना होता है। अगर प्रारंभिक अवस्था किसी रोग की है तो कोई औषध विशेष से भी वो ठीक हो सकता है। नहीं तो अगर मस्सा उग्र हो गया है, बड़ा हो गया है, तो उसके लिए ब, हमें क्षार सूत्र विशेष ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। बड़ा नहीं है सर, अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी ऐसे वो परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कोई लग रहा है कि चेकअप आने वाले। कराया है आपने? नहीं नहीं सर, अभी तो हुआ है, अभी एक देखो, 2 वीक से हुआ होगा, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मुझे। देखो क्या होता है, एक बार चेकअप करवाने से ही हमें कंफर्म होता है। कई बार मस्सा पहले हो रखा होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कभी कई बार बाद में हमें पता चलती हैं। तो जी इसको सर। चेकअप करवा के ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये बवासीर का मस्सा है या फिशर है जी सर। या कोई अन्य रोग है। तो एक बार चेकअप आपको हमारे सेंटर में आकर करवाना होगा, तब आपको निर्धारित जी कर पाएंगे कि ये आपको रोग है क्या, कितना समय इसमें लगेगा, कैसे ये जी ठीक हो सर। पाएगा। क्योंकि सामान्य हम सिम्टम्स की जब बात करते हैं तो वो दोनों तीनों रोगों के सिम्टम्स आपस में मिलते हैं कि आपको जी बवासीर सर।
ही है या मस्सा है, ये आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, या फिशर है आपको। लेकिन इस जी मौसम सर। में आपको परहेज जरूर करने हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, खट्टे फल नहीं खाने हैं। ऐसी चीजें आप लीजिए जो आपके शरीर में ताकत दे। ताकत क्या देता है? फलाहार, सब्जियां, सैलेड, दूध से बने प्रोडक्ट, चाय आदि, इनका भी परहेज करना है। जी सर, दूध भी नहीं लेना है सर? दूध कवचकारक होता है, भारी होता है। नहीं सर, डाइजेशन, मेरे कब्ज की कोई समस्या नहीं है सर। मैं खाना आचार्य जी के अनुसार काढ़ा वाढ़ा भी पीती हूँ, जो कुछ दूध अगर बताते हैं वो आपको पीती हूँ। दूध अगर आपको लेना है, देसी गाय का दूध आप ले सकते हैं। बाकी जो दूध होता है वो भारी होता है और वो कफ कारक होता है। अगर कोई जख्म है, चोट है, तो तब भी हम दूध आदि को हल्दी के साथ रिकमेंड करते हैं। और वो विशेष जो दूध रहता है वो गाय का, देसी गाय का दूध रहता है। जी सर, मैं गांव में रहती हूँ तो दूध तो अच्छा ही मिलता है, यहाँ अच्छा ही है। मैंने अच्छे या बुरे की कोई बात नहीं की। अगर आप ज़्यादा कार्य करते हैं, बलवान हैं और शरीर का कार्य होता है, तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। नहीं तो देसी गाय का ही दूध सभी को लेना चाहिए, जो कि सुपाच्य है, इजी टू डाइजेस्ट है। उसमें इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो शरीर में लगते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। आप नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करके एक डाइट का पर्चा भी आपको प्रोवाइड करवा देगी और निकटतम लोकेशन जो रहेगी चेकअप की, वो भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, आरती देशवाल जी। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आरती जी? सर मैं पानीपत से बात कर रही हूँ। जी आरती जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका? सर मुझे भी है ना ये पाइल्स की और फिशर, मैंने अभी जो फर्स्ट सेशन ही देखा है आपका, ये दोनों हाँ ही जी, प्रॉब्लम मेरे को ना आफ्टर डिलीवरी हुई है ये। ठीक है। डिलीवरी के बाद बहुत सारी स्त्रियों को ये समस्या हो जाती है। और कितने दिनों से, कब हुई थी डिलीवरी आपकी? सर 2 साल हो गए, मतलब दो- मेरी 2 डिलीवरी हुई है, दोनों ही नॉर्मल हुई है। तो फर्स्ट डिलीवरी में मतलब कुछ मेरे को थी कंप्लेंट सी लगे, लेकिन इतनी ज्यादा नोटिस नहीं हुई। सेकंड डिलीवरी के बाद मुझे ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, और अभी तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। मेरा ना कट कट आता है, मतलब सुबह उठते ही मेरा शेड्यूल है कि मैं मॉर्निंग में फ्रेश होती हूँ उठते ही। तो मतलब कब्ज वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो आती है ना, बस वो थोड़ी हार्ड आती है, उसके बाद स्मूथ होती है। बस वही मेरा वो कट ही हील नहीं होता कभी। क्योंकि कोई दवाई लगा लें, फिर से वो सुबह ठोस मल लग के फिर उस स्किन को, हीलिंग को खत्म कर देता है। ये समस्या फिर रिपीट होती रहती है। एक जी तो जात्यादि तेल और काशीशादी तेल, ये दो तेल बड़े औषधीय तेल होते हैं। इनको अंदर पुल कर सकते हो आप इंजेक्शन से, या फिर इनका पिच्चू धारण करना है। स्टेलाइज्ड गोज पीस आता है, उसके हेलो। 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 सर आवाज नहीं आ रही, आपने बोला कि तो जात्यादि तेल शादी तेल। जात्यादि तेल और काशीशादी तेल को मिलाकर, इनसे स्टेलाइज्ड गोज जो बने, उसका गोज पीस बनाना है उनका। हाँ जी, जी। और उसको गुदा मार्ग के अंदर रखना होता है। इससे जो आपका गुदा का एरिया है, इंटरनल म्यूकोजा है, उस पे लेयर बन जाती है, ऑयलिंग हो जाती है। तो जो ठोस मल भी आएगा तो वो चिकनाहट से एकदम से बाहर निकल आता है। उससे आपकी हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी। और जी। आपको सिड्स बाथ लेना है, गुनगुने पानी में टंकन भस्म और सफ्टिका भस्म डाल के सुबह शाम 2 बार सिकाई करनी है। और कुछ विशेष औषधियों का भी प्रयोग करना है। और साथ में क्षार सूत्र विधि से आपका ये जो हेमरोइड की कॉम्प्लिकेशन है, इसको भी ठीक करवाना। आप नंबर शेयर करें, टीम आपको एक डाइट का विशेष चार्ट भी देगी और निकटतम लोकेशन की जानकारी भी प्रदान करेगी। सर मेरे को ना ये जो पाइल्स की जो आप बोल रहे हो कि ये मस्सा है, ये मस्सा मेरे को ना बाहर भी फील होता है, अंदर का मेरे को नहीं पता, लेकिन बाहर जरूर फील होता है। कभी ये जो कभी जब उस पे कट आता है तो ब्लीडिंग के साथ वो उसका साइज कम हो जाता है, लेकिन जब ब्लीडिंग होगी तो साइज कम हो जाता है, और
मस्सा अगर बाहर फील हो रहा है तो समझ लें उसकी ग्रेड बढ़ गई है, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का नहीं रहा, वो थर्ड या फोर्थ ग्रेड का हो गया। तो उसमें अत्यधिक डर ये भी बना रहता है कि हमारी जो भारत की स्त्रियां हैं इस रोग को बताने से शर्माती हैं, चिचकिचाती हैं, और इस कॉम्प्लिकेशन के कारण हमारे भारतवर्ष की स्त्रियों का एचबी का लेवल, अगर आप हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे, वो बहुत ही कम है, 10 के आसपास रहता है। अब इसको कोरिलेट करते हैं, हमारे देश में तो अच्छा खान पान है, फल आदि है, जूस आदि है, सब चीजें अच्छी हैं, दुग्ध आदि भी लेती हैं, फिर भी खून की कमी इन रोगों के कारण भी बनती है। तो इस रोग का उचित इलाज क्षार सूत्र से हो जाता है। हम इग्नोर क्या करते हैं कि ट्यूब लगाई जी, वो कॉम्प्लिकेशन ठीक हो गई, फिर इंतजार करेंगे दोबारा हो गई, कोई गोली आदि खा ली, वो फिर ठीक हो गई। इसका सामान्य सा एक बार क्षार सूत्र हम आधे घंटे का 1 घंटे का प्रोसेस करवा के फिर सामान्य जीवन जी सकते हैं। ऐसा आपको करवाना चाहिए। जी, मैं सार सूत्र करवा लूंगी, क्योंकि मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्किंग वूमेन हूँ, और जी ज्यादा टाइम मेरा सिटिंग में ही जाता है। मतलब बड़े ऑफिशियल वर्क मतलब होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी करते हैं, तो भी सारा मतलब ऑलमोस्ट सीटिंग में ज्यादा रहता है। फिर मुझे ट्रैवल भी करना रहता है, डेली का 2 to 3 आवर्स का मेरा ट्रैवलिंग होता है। तो कुछ फैक्टर्स में भी ये भी इफेक्ट करते होंगे। देखो, मुख्य समस्या फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है, जिसको रोग हुआ है रोग को बढ़ाने का कारण। अब मैं एक बात सबको कहता हूँ, सिटिंग इज मोर इंजीरियस देन स्मोकिंग। बैठे रहना धूम्रपान से ज्यादा आज के समय रोग कारक हो रहा है। अब जो भाई ड्राइविंग करते हैं उनको समस्याएं हैं, जो कॉरपोरेट में काम करते हैं उनको ज्यादा समस्याएं हैं। पहले व्यक्ति कुपोषण से मरता था, आज के समय सुपोषण, अत्यधिक गरिष्ठ भोजन या तला भुना या बहुत ज्यादा केमिकल पूर्ण भोजन हमारे सामने आ रहा है। अब आपको कहते हैं फल खाएं, अब फल में भी कुछ चीजों का परहेज, जैसे केला, आम, पपीता, चीकू, ये कार्बाइड राइपेंड फ्रूट है, मसाले से पकता है, जो 10 दिन में पकना था 2 घंटे में पका दिया। कार्बाइड एक गैस होती है, वो मिलीग्राम तो अंदर जाएगी ही जाएगी उसके, जब हम उसे खाएंगे तो वो भी शरीर में उष्णता बढ़ाने का, पित्त को बढ़ाने का काम करता है। तो ये भी कई बार परहेज हमें करने पड़ते हैं, और कई बार कई विशेष स्थान पे, गर्म उष्ण स्थान पे बैठ दें, वो भी एक रोग को बढ़ाने का काम कर देता है। तो कारण तो आज के समय कुछ भी हो जाता है, कारण असंख्य हैं रोग को बढ़ाने के। रोग को ठीक करने में सहायक क्या क्या चीजें, उन पे हमें फोकस करना है, और वो जो सार सूत्र है वही अति उत्तम चिकित्सा है। आप इसको प्रमाणित सोशल साइट्स पे भी देख सकते हैं, जो रिसर्च आर्टिकल आदि हैं उन पे भी चेक कर सकते हैं, कितना अद्भुत इसका रिजल्ट रहता है। सर, जो सार कर्म और सार सूत्र दोनों में से कौन सा बेटर है? क्योंकि मुझे तो पाइल्स भी हैं और फीसर भी है। देखो, पहले आपका केस देखा जाएगा, चेकअप किया जाएगा कि आपको क्षार सूत्र से ही दोनों चीजें हील हो जाएं, क्योंकि कट कहाँ लगा है, हेमोरॉइड विद फिशर है या फिशर किसी अन्य स्थान पर है, हेमोरॉइड कहीं अन्य स्थान पर है। अब मस्से के ऊपर कट लगा है तो मे बी जी, वो क्षार सूत्र से ही ठीक हो जाए। अब मस्से से अलग कहीं फिशर है तो वो क्षार कर्म, क्षार पातन उसके संग करना पड़े। मेरे तो पूरा हस्बैंड को भी और मुझे दोनों को ना सेम प्रॉब्लम है। उनका मस्सा नहीं है, मेरे पास मस्सा है बस, और मस्से के अंदर ही कट आता है। और मैं ना कोई ट्यूब लगाती हूँ, जो एलोपैथ की, बिक्लोमिथासोन प्रोपियोनेट कुछ ऐसे करके है। जी जी जी। वो ट्यूब लगाती हूँ ना मैं अंदर तक, मतलब तो अंदर भी मुझे कट फील होता है बहुत अंदर तक। मैडम, ऐसे फील होने से कुछ नहीं होता जब तक प्रमाणित एक बार चेकअप ना हो जाए, जांच ना हो जाए, क्योंकि वहां चेकअप करके ही आपको निर्धारित करना पड़ता है कि हेमोरॉइड विद फिशर है या फिशर अन्य स्थान पर है, या आपको कोई अन्य हेमोरॉइड तो नहीं है। एक्सटर्नल पाइल्स में फील होता है, इंटरनल पाइल्स में फील भी नहीं हो रहा होता है। तो एक बार चेकअप जरूर करवाएं उचित संस्थान से, और चेकअप करवाने से ही कंफर्म कर पाएंगे कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है या सरल है। ठीक है सर, फिर मैं अपना चेकअप भी करवाती हूँ पहले। एक नंबर आप शेयर कर दीजिए, टीम आपको कनेक्ट करके डाइट और हमारे निकटतम जो सेंटर है जहां चेकअप होता है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पानीपत से सर। हमारे निकटतम मेरठ शुद्धिग्राम के अंदर डॉक्टर नवीन चौहान जी हैं, 30+ वर्षों का उनको एक्सपीरियंस है, वो वहाँ होते हैं। और गायनी में हमारी डॉक्टर रेखा अवेलेबल रहती हैं, जो वो भी एमएस सर्जन हैं। तो वहाँ आप इसका चेकअप और ट्रीटमेंट के विषय में एक बार जा सकते हैं। चेकअप निःशुल्क रहता है,
और उसके हेतु आप अपना नंबर हमें शेयर कर दें इसमें चैट बॉक्स में, टीम आपको एक बार वहां से भी कनेक्ट करा देगी। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। एक वीडियो स्टार्ट कीजिए जो हमारे शुद्धिग्राम से आई थी। जो 12 वर्षों से भिन्न भिन्न ऐसे केस आते हैं, कई वर्षों से दवाइयाँ, ट्यूब, क्रीम आदि लगाते रहे, ठीक होते रहे, फिर वो के मात्र आधे घंटे के ट्रीटमेंट से वो अभी बिल्कुल जीवन सामान्य जी रहे हैं। जब फर्स्ट बार ब्लडिंग हुई, मतलब तो मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ है। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि हल्का पाइल्स है। हर 6 महीने में ठीक हो जाता था, फिर 6 महीने बाद फिर दिक्कत होती थी। फिर यहाँ 17 से मेरा दवाई शुरू हुआ और 19 को मेरा हार सूत्र विधि द्वारा सर्जरी। कितना कितना समय लगा सर? आधा घंटा लगा सर। 19 तारीख से, और अभी तो शुरू में 1-2 दिन मतलब मुझे पेन हुआ, लेकिन अभी रिलीफ है सर। क्या समस्या थी आपको? हमको 10-12 साल से पल्स की ही समस्या है। 19 तारीख को हुआ। 19 तारीख को मात्र 2 से 3 दिन में इनको इतना रिलीफ लगा कि ये अच्छे से खा पाते हैं, मल त्याग कर पाते हैं, कोई अन्य अभी सिम्टम नहीं। तो अगर किसी को भी बवासीर, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम है और वो धक्के खा रहा है, एलोपैथी में परेशान हो चुका है, तो आयुर्वेद में क्षार सूत्र विधि से खाना पीना ठीक करके बीमारी ठीक की जा सकती है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मुझे बहुत सारे पेशेंट मिले, जैसे यही बच्चा पहले एलोपैथी में लेजर करा के आया, उल्टा केस बिगड़ गया इसका, उल्टा इससे बैठा भी नहीं जाता था, इसकी लैट्रिन वाली जगह सख्त हो गई थी, वो पूरी लाल हो गई थी, आपने फोटो भी दिखाई दी मुझे। तो मैं आज इसलिए ये वीडियो बनाने आया हूँ, आप सबको जगाने के लिए, बताने के लिए कि आयुर्वेद में जो क्षार सूत्र है और पंचकर्म विधियों की जो टेक्निक्स है, इनसे ये बवासीर, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। टेम्परेरी ठीक नहीं, पूरी ठीक हो जाती है। और ये रिसर्च पेपर्स है, दुनिया जहां की रिसर्चेज हो चुकी है आयुर्वेद के ऊपर। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि आप लोग आयुर्वेद में कब आओगे। एक और बात, अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो ये सारे ऑपरेशन आपका पूरा क्लेम देते हैं जी। जो आयुष कवर वाली हेल्थ पॉलिसी है, जो भी आप लोग बवासीर का, फिशर का, फिस्टुला का ऑपरेशन करते हो, डॉक्टर साहब करते हैं, टीम करती है, ये सारा पैसा आपको वापस मिलता है। और सीजीएचएस, सीएपीएफ, आरजीएचएस, जितने भी और पैनल है जिनका आयुर्वेद का पैनल है, उसमें भी इस इलाज के पैसे सरकार देती है और इंश्योरेंस कंपनियां सारा पैसा देती हैं। इवन की जिप्सा के अंदर जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, सब इसी को मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है। क्षार सूत्र विधि, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला भारत देश के अंदर इतना बढ़ चुका है कि हर तीसरे या चौथे घर के अंदर एक ना एक रोगी तो मिलेगा ही मिलेगा। और दिक्कत जब आती है जब कोई ठग, कोई अपना प्रचार, कोई ऐड करके आपको बताता है इसका ऑपरेशन मैं एक इंजेक्शन से कर देता हूँ, इसका ऑपरेशन मैं आपको कट लगा के कर देता हूँ, या कोई अन्य प्रोसेस से कर देता हूँ, फिर बिगड़ता है आपका केस। और केस बिगड़ने के बाद आपका जीवन हो जाता है बिल्कुल दर्दमय। किसी को तो बवासीर एक छोटे से प्रोसीजर से ठीक हो जाना था, लेकिन उसने किसी ठग से, किसी मूर्ख से, जिसको ज्ञान ही नहीं था, किसी डिग्री आदि का भी उसने अध्ययन नहीं किया था, आपका किसी अनसैनिटाइज तरीके से काट देता है। कटने के बाद वहां इंफेक्शन होता है और सामान्य सी पाइल्स जो ठीक हो जाने की वो भगंदर का रूप ले लेती है। तो मैं आज बताता हूँ, देखो आप चारों ओर देखो, ये हमारे शुद्धिग्राम मेरठ का ओटी है। यहाँ हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, यहाँ हम क्षार सूत्र प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। यहाँ हम, ये जो क्षार सूत्र मेरे हाथ में है, ये जो मेडिकेटेड थ्रेड मेरे हाथ में है, इस थ्रेड के प्रयोग से आपके मस्से को ठीक किया जाता है, आपके फिशर को ठीक किया जाता है, आपके फिस्टुला को ठीक किया जाता है। बड़ी से बड़ी सर्जरी हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। आपका कोई भी भगंदर का केस हो, कोई भी फिशर या फिस्टुला का केस हो, कोई हेमोरॉइड का केस हो, इस मात्र एक मेडिकेटेड थ्रेड से उसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस जो 10 साल से 15 साल से अपना इलाज ले रहे थे, या किसी ने ऑपरेशन करवा लिया था, तो ऑपरेशन करवाने के बाद केस बिगड़े हुए हम यहाँ ठीक करते हैं।
प्रॉपर ओटी का फ्यूमिगेशन किया जाता है, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो आपका वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। जो व्यक्ति आपको ठगी कर रहा है, मात्र कुछ आपको लालच देकर, कुछ छोटे से प्रोसीजर को बताकर आपको कहता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा आधे घंटे में, 1 घंटे में, और वो केस को बिगाड़ देता है। उसको पता नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स का। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम आपके को प्रयोग करते हैं प्रॉपर सैनिटाइज है, हम मेडिकेशन प्रॉपर रखते हैं, और हमारी जो ओटी टेबल है वो फुली इक्विपमेंटेड है। अन्य जो इंस्ट्रूमेंट कोई भी इमरजेंसी के लिए नीड चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो हमारा वेल एजुकेटेड है, और आपकी जो सेवा के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। सबसे पहले तो आपका चेकअप होता है, और चेकअप के बाद आपको जागृत किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है कि ये आपको बीमारी है, और इस बीमारी का ऑपरेशन, इस बीमारी का जो इलाज है क्षार सूत्र विधि से कुछ समय में, कुछ मिनटों में, कुछ आधे घंटे में आपका हो जाएगा, और उसके बाद 2 से 3 दिन में आपकी छुट्टी हो जाती है। केस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, और केस होने के बाद भी आपको मेडिकेशन का, डाइट का हम पूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं। कदापि आप किसी की ठगी में ना आए, कभी भी आप किसी ऐसे भ्रामक प्रचार में ना आए। आपको अगर ऐसी समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके मेरी टीम से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या उचित है, क्या आपके लिए सुटेबल ट्रीटमेंट है आपकी समस्या के अनुसार। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ बलराम सिंह जी हैं। इनको पाइल्स की समस्या थी, और इनको भिन्न भिन्न प्रकार के साथ में सिम्टम्स भी आते थे, कभी कोई दर्द होना, कभी ब्लीडिंग होना, तो वो सभी इनसे जानते हैं। और कैसे इनको ये हुआ, क्या इसका कारण था, वो भी ये सब हम बताएंगे। जी बताइए, ये समस्या कब आपको हुई थी? क्या आप गलत खान पान खाते थे, या कोई नशा आदि करते थे? किस कारण से आपको ये हो गया? नशा भी मैं किसी प्रकार का नहीं करता हूँ, और खान पीन में भी ऐसा तेल मसाले नहीं इस्तेमाल करता हूँ। बस पेट का मुझे एसिडिटी वगैरह रहती है, और स्टूल टाइट होता है। तो 2021 में मुझे फर्स्ट बार ब्लीडिंग हुई, मतलब तो मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ है। और फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि हल्का पाइल्स है, तो मैं हिमालय की दवाई लिया, ठीक हो गया। और क्योंकि मैं फोर्स में हूँ तो भिन्न भिन्न जगह मेरी पोस्टिंग रहती है, मैं फिर आसाम पोस्टिंग गया। वहाँ पे फिर मुझे मतलब पेन हुआ कमर में, तो मुझे पेन की दवाई खानी पड़ी, तो जिस कारण से फिर मुझे दिक्कत हुई। तो वहाँ पे फिर मैं होम्योपैथिक दवाई लिया, ठीक हो गया। और मैं फिर 2000 मतलब 21 से हर 6 महीने में ठीक हो जाता था, फिर 6 महीने बाद फिर दिक्कत होती थी। तो अभी मैं बिहार में पोस्टिंग हूँ, तो बिहार में फिर मुझे लगभग 6 महीने हो गया है। मुझे दिक्कत अब ये हुई सर, मतलब ब्लीडिंग भी होती थी, और जो पाइल्स का शिकायत है वो मतलब मांस मेरा बाहर आता है। मुझसे बाहर आता जी। है। तो मुझे दर्द पेन भी होता था। तो लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि ये दवाई खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। दवाई खाई और कोई आराम नहीं था। तो मैं अभी छुट्टी आया था, तो 5 दिन मतलब 16 तारीख को मैं छुट्टी आया, तो मैं वहाँ, आपका क्लिनिक है मुरादाबाद में जी। तो वहाँ पे मैं गया, मैं अपनी परेशानी बताया, सर ऐसे ऐसे बात है मुझे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो है हमारे हॉस्पिटल हिम्स में चले जाओ, वहाँ जो है क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज होगा, और आप पूर्ण ठीक हो जाओगे। तो मैं 16 मतलब 15 में मैं वहाँ दिखाया मुरादाबाद, और 16 को मैं शाम को इवनिंग में यहाँ आ गया। और तब 16 को रात को मैं 6:30-7 बजे मुझे यहाँ एडमिट कर लिया 14 दिन के लिए। इसकी वजह से सर मुझे घुटनों में और कमर में भी पेन होता, शायद इसकी वजह से है या कैसे है, जी, जी, मैं डॉक्टर साहब को बताया हूँ। तो फिर यहाँ 17 से मेरा दवाई शुरू हुआ, और 19 को मेरा हार सूत्र विधि द्वारा सर्जरी। कितना कितना समय लगा सर? आधा घंटा लगा सर। आधे घंटे में ये बिल्कुल आपको रूम में भेज दिया गया? हाँ, आधे घंटे बाद रूम में आ गया था मैं 19 तारीख से। और अभी तो शुरू में 1-2 दिन मतलब मुझे पेन हुआ, लेकिन अभी रिलीफ है। रिलीफ है सर। और साथ में जो अन्य समस्याएं थी आपकी, घुटने आदि की, कमर दर्द आदि की, उनकी भी पंचकर्मा थेरेपी चलती है? हाँ, वो सर हार सूत्र विधि जब तक नहीं हो तब तक चल रही थी। अभी क्योंकि अभी जान में थोड़ा संयम रखा जाता है, थोड़ा 2 से 4 दिन का परहेज रखा जाता है, खान पान में भी और विशेष थेरेपियों में। जी जी। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे, जो अन्य किसी पद्धति से सर्जरी कराते हैं या कुछ? सर गलत है वो चीज ना, क्योंकि मैं भी गया था, मुझे भी मतलब किसी ने बताया था। आए दिन मतलब यूट्यूब और फेसबुक पे आते हैं ऐड के, मान लीजिए
आप यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो मुझे भी मतलब मैं मतलब मुरादाबाद में 15 तारीख को आया, तो वहाँ एक क्लिनिक है, नाम नहीं लूंगा सर, जी जी जी। क्योंकि ऐसा किसी का प्रचार करने नहीं नहीं नहीं, किसी का दुष्प्रचार तो करने हाँ, के लिए मैं हम वहाँ नहीं। गया, उन्होंने मुझे बताया कि 4 स्टेज, 3rd स्टेज या 4th स्टेज के आपको पाइल्स है, और आप मतलब वो इलाज करवा लो, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और मुझे मतलब ऐसे मतलब परेशान किया, क्योंकि मैं अकेला ही था उस समय। फिर मैंने सोचा, आपका सर मनीष आचार्य जी का मैंने फेसबुक उस पर फेसबुक पे ही पढ़ा था, यूट्यूब में ही पढ़ा था उनके बारे में, तो मैंने सोचा उनका क्लिनिक अगर यहाँ हो तो मैं बात करूं। फिर मैंने सर आपके जो कस्टमर केयर होता है उन पर नंबर का बात किया मैं, उन्होंने मुझे मुरादाबाद का आपके क्लिनिक का एड्रेस दिया, मैं वहाँ गया, और वहां से उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया, बोला भाई आप ऐसे हैं वहाँ चले जाओ, और CAPF आयुष्मान में हो तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा और अच्छी सुविधा आप मिलेगी। तो मैंने बिना देर किए 16 तारीख को मैं यहाँ आ गया, और मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट अच्छा चल जी। रही। जी सर। तो सर से हमने जाना कि इनको कितनी लंबी परेशानी थी, कई बार ये औषधियां लेकर, कई बार कोई क्रीम ट्यूब आदि लगाकर रिलीफ पा लेते थे, लेकिन इसका पूर्ण इलाज जो है वो संभव है क्षार सूत्र विधि से। आप कभी भी देर ना करें, किसी ठग के चक्कर में ना आए, वो आपको भ्रमित कर सकता है। सामान्य से पाइल्स हेमोरॉइड का छोटा सा ऑपरेशन आधे घंटे का होता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कोई भी लोकल जो ठग है वो भ्रमित करके आपका कोई गलत ऑपरेशन ना कर दे, कोई आपको गलत औषधि ना दे दे। आप देर ना करें, देर आपके लिए भारी हो सकती है। आप जल्द से जल्द हमारे शुद्धिग्राम मेरठ में आए, डेराबस्सी आए, लखनऊ आए, या सबसे पहले एक बार चेकअप जरूर करवाएं। चेकअप करवाने से कंफर्म हो जाता है कि आपको पाइल्स है, फिशर है, या फिस्टुला है, या कोई अन्य रोग है। कई बार तो कोई औषधि के बदलाव से, कई बार कुछ अन्य चीजों से हमें लाभ लगने लग जाता है, लेकिन वो हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी एग्जैक्टली बीमारी। इसके बाद में चलाएंगे। अभी जैसा आपने देखा कि कोई लंबे समय से ग्रसित हो और मात्र आधे घंटे के इस चार सूत्र प्रोसेस से बिल्कुल ठीक हो जाए। और इसके अंदर मैं एक आपको बताना चाहता हूं, जिन भी किसी हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष कवर होता है, आयुष कवर के माध्यम से आप इसको निशुल्क करवा सकते हैं, कैशलेस करवा सकते हैं, या रिम्बर्समेंट जैसा आपका आयुष जो TPA है वो अलाउ करता है, वो सभी सुविधाएं हमारे 4 सेंटरों में उपलब्ध रहती है। अब मुख्यतः मेरठ सेंटर में आप करवा सकते हैं, डेराबस्सी करवा सकते हैं, और अन्य जो इंश्योरेंस पद्धतियों में आयुर्वेदा कवर रहता है उनके माध्यम से भी आप क्षारसूत्र विधि का ये प्रोसेस निशुल्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, स्वाति मिश्रा जी। स्वाति मिश्रा जी कहाँ से बात करें, क्या प्रश्न है, पूछिए। हाँ जी सर, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी बताएं मैडम, क्या समस्या है। सर, एक्चुअली में मेरा बच्चा है छोटा, 2 ढाई साल का है। जी। तो सर उसको लास्ट मतलब 1.5 साल पहले 2023 में उसका मतलब वो एक फोड़ा हुआ था गुदा में। और वो हाँ जी। फोड़ा का मतलब वो डॉक्टर बोले कि इसको चीरा लगा के पस निकालना पड़ेगा, तो चीरा लगवा के उसका पस हमने निकलवा दिया। फिर जी। वो क्या हुआ, वो फिर से मतलब वही जगह पे पस बहने लगा लगातार। चीड़ा लगा दिए, सूख गया, 10 दिन 15 दिन सूखा था, उसके बाद फिर से पस निकलने लगा। फिर हाँ उसका जी। हमने जून में डॉक्टर बोले कि ये फिस्टुला है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ये ठीक होगा। फिर हमने उसका ऑपरेशन करवा दिया जून में, 25 जून को 2023 में। जी। ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद 1.5 महीने करीब सही था, फिर उसके बाद से उसमें से पस आने लगा सर। अभी साल भर मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दिए थे, 8 10 महीने बाद फिर से दोबारा डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन हुआ उसका 28 अप्रैल को। और जी। सर 28 अप्रैल को हुआ, और अब फिर से पस आने लगा है बच्चे को। तो वही हमने आपका वीडियो फेसबुक पे बहुत देखा सुना, ये बड़ों का तो देखा लेकिन बच्चों का हमने कहीं नहीं सुना। तो वही हम जानना चाह रहे सर, क्या आपके यहाँ बच्चों छोटे का बच्चों क्यों का। नहीं
बच्चों का क्यों नहीं सुना? बच्चों में बहुत रेयर ये केसेस देखने को मिलते जी हैं जो सर, ये फिस्टुला। बहुत ही रेयर होता है। हमने बहुत सर्च किया, बहुत परेशान हुए, लेकिन आपका वीडियो ये देख के हमें लगता है कि यहाँ पे शायद हमारे बच्चे का ठीक हो जाए। हमें परमानेंट इलाज चाहिए सर। अब ऑपरेशन तो हमने करा बच्चे के। सबसे उचित तो इसके लिए क्षार सूत्र ही रहेगा। इवन अभी के लिए जो आपने ये 2 सर्जरियां 3 सर्जरियां करवा ली, बच्चे की इम्यूनिटी भी वीक होती है और इन चीजों से बच्चे की ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ता है कि जी बच्चा सर। जो बढ़ना था, बढ़ने की जगह वो हीलिंग में वो चीजें एनर्जी लग रही है। तो जी सर। गाजियाबाद से तो नजदीक हमारा जो सेंटर है, मेरठ शुद्धिग्राम, जी वहाँ सर। आप विजिट करें, आप नंबर शेयर करें, मैं डॉक्टर नवीन चौहान जी हैं उनसे आपको कनेक्ट कराता हूँ। और अन्य एमआरआई आदि की जो पूरी पूर्ण जांचें प्रीवियस रही हैं वो भी हाँ लेकर जी। जाना कि वो केस आपका पहले कितना समय लगना था, और अभी जो आपने इतना ये सर्जरियां करवा के केस को कितना पेचीदा कर दिया है। क्योंकि रिपीट जब हम सर्जरी करते हैं तो अंदर हीलिंग पावर भी खत्म हो जाती है, मसल्स भी कटती हैं, मसल्स लूज भी हो जाती हैं, तो वो चीजें बच्चे की ग्रोथ पर बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। जी और सर। तो ऐसा करें, आप अपना नंबर शेयर करें और नियर आप गाजियाबाद से हमारा जो गंग नहर है, मुराद हाँ। नगर जो पड़ता है, जी उसके जी। हमारा 25 एकड़ में एक संस्थान है, शुद्धिग्राम। जी वहाँ आपको देखा सबसे आपने वीडियो। नजदीक रहेगा। और वहाँ आपको डॉक्टर नवीन चौहान जी से मिलना है। हाँ। जनरल ओपीडी से हटके आप डायरेक्ट उनसे ही आपको कनेक्ट कराया जाएगा। और जी बिल्कुल सर, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है और ये भी बहुत परेशान हो गया है सर। देखो, छोटे बच्चे में 2 चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। क्षार सूत्र थोड़ा हल्का पेनफुल होता है बच्चे को, कुछ समय के लिए जब क्षार सूत्र थ्रेड डाला जाता है पेन्स होंगे। उसके हाँ। लिए आपको माइंडसेट भी रखना पड़ेगा। उसको हाँ। थोड़ा हम साथ में संज्ञाहरण औषधि या कोई टैबलेट या कोई अन्य ट्यूब क्रीम ऐसी जो पेन रिलीव के लिए चलाई जाए, वो भी साथ में चलानी पड़ेंगी। जी सर। सर जैसे तो अभी इसका ऑपरेशन हो चुका है, तो अभी क्या इसका दवा ववा से कुछ नई ट्रीटमेंट किया जा सकता? देखो, फिश वो पूरा चेकअप करके ही, या आपकी कोई एमआरआई की जांच हो तब हम हाँ बता जी, पाए। है सर, ब्लड टेस्ट और एमआरआई की रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्टें हैं हमारे पास। अभी की लेटेस्ट, हाँ, अभी लेटेस्ट का है सर। तो उसके अनुसार हम निर्धारित कर पाएंगे कि इसमें औषधियों से कुछ हो सकता है या सर्जरी से होगा या क्षार सूत्र से होगा, पूर्ण आपको हाँ। स्पष्ट कर दिया जाएगा। जी सर, मैं किस पे आपको नंबर मैसेज कर दूं? तो ये नंबर हमारा ये है डायरेक्ट 9054790597। इस हाँ। नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मुझे वैद्य नवनीत जी से बात करनी, तो वो आपको हमसे कनेक्ट करवा देंगे। सर इस पे क्या हम रिपोर्ट्स सेंड कर हाँ, सकते हैं? व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं इस पर। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज और है। ये हाँ जी। बच्चे का ना, जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी खा लेता है, इसके पेट मतलब ऐसे फूला फूला सा लगता है और इसको लूज मोशन हो जाता है बार बार। क्या खा लेता है? किससे लूज मोशन होता है? लूज सर, अभी तो ये कुछ नहीं, सिर्फ बनाना और दही चावल, कभी दाल चावल थोड़ा बहुत यही खाता है। और इसको मतलब ये करीब 6 महीने से इसको दिक्कत लगी है। इसको लूज मोशन हर हफ्ते में हो ही मैडम, जाता है। ऐसा ऐसा होता है, जो हमारा आते हैं, मुख है, गुदा मार्ग है, मुख से लेकर गुदा मार्ग तक हमारे शरीर के अंदर, हमारी आंतों के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं। माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्ब होने का कारण, आपके डबल डबल सर्जरियां हो चुकी हैं, कोई हैवी पेन किलर भी चले होंगे, हैवी कुछ एंटीबायोटिक भी चली होंगी जो कि बैक्टीरिया जी। को खत्म करने का काम करती हैं। अब उसके लिए जी हम इनको फर्मेंटेटेड फूड रिकमेंड करते हैं, जैसे अम्बली आप इन्हें खिलाओ। फल आदि में भी जैसे आप कह रहे हैं, केला खिलाते हैं, केले को, आम को, इनको मैं थोड़ा अवॉइड करने के लिए बताता हूँ। केला, आम, पपीता जी को 110% ये कार्बाइड से ही पक रहे होते हैं, चाहे तो आप जी कच्चा जी। लाके घर में पका के, या इनकी कच्चे की सब्जी बनती है, वो चीजें हाँ। आप खिला सकते हो। हाँ। तो ये कई बार दूध के प्रोडक्ट से आज के समय दूध तो सर एकदम बंद है, दूध नहीं दे रहे हैं, बस ये बनाना तो दे रहे हैं, बनाना खाता है क्योंकि और कुछ खाता नहीं ज्यादा। दूध की जगह आप बादाम का दूध इन्हें दीजिए, और बनाना, आप नेचुरल राइपन बनाना आप इन्हें दे सकते हैं।
ठीक है और सर। साथ में अन्य कई आहार तालिकाएं बनेंगी, वो बच्चे की हम डाइट के अनुसार, वजन के अनुसार एक आहार डाइट चार्ट इनको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके सर। जी ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। हेलो जी अंकित जी बताएं, क्या कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है सर। आपका? नमस्कार सर, मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं सर। झारखंड डाल्टनगंज से। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? एक्चुअली सर, मैं पाइल्स से परेशान हूँ पिछले 5-6 वर्षों से। हाँ जी। और मैं 2 बार सर्जरी कराया हूँ, एक बार ओपन सर्जरी कराया हूँ और एक बार लेजर सर्जरी कराया हूँ। हाँ जी। लेकिन अभी भी मतलब सरकार भी ये नहीं कि मतलब साल 2 साल 5 साल ठीक रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लगातार मतलब परेशान ही रहता हूँ। ये सर्जरियाँ कहाँ से करवाई थी और किस माध्यम से करवाई थी आपने? एक ओपन सर्जरी कराया था सर्जन के माध्यम से, घर के बगल में ही भगवती हॉस्पिटल है वहां पे। कट लगा दिया था और मस्सा काट दिया था? हाँ, लेकिन एक भी दिन हम ठीक नहीं रहे सर। ऑपरेशन के बाद मतलब एक होता है ना कि कोई 2-4 साल या 1 साल 6 महीना ठीक रहे तब हो गया फिर से, लेकिन ऐसा कोई नहीं। क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाया था? क्या सर? पढ़े लिखे डॉक्टर से ही करवाया था या ऐसे ही हाँ सर। बंगाली से? नहीं नहीं नहीं, सर्जन एमबीबीएस सर, एमबीबीएस है। अच्छा। हाँ। और फिर इसी तरह से 3-4 साल घिंचते घिंचते फिर नहीं अच्छा मतलब रहा, तो फिर हम अभी 7 महीना 8 महीना पहले आगरा में लेजर सर्जरी कराया। मैं दीदी रहती है तो वहीं जी लेजर सर्जरी कराया। लेकिन अभी भी जी। परेशान ही हूँ। मस्सा 2-3 है ही, मस्सा मस्सा ही पूरा हटा रहा है। काहे नहीं हटा रहा भगवान जाने। क्या खाना पीना क्या रहता है आपका? अब मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर, हमको ऐसा आभास हो रहा है ना कि मेरा पॉटी ही टाइट हो जाता है, लेटरिन ही टाइट हो जा रहा है। खाते क्या हो? अभी तो खिचड़ी दलिया रोटी सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह। देखो, अभी अगर आप बीमार हो, परेशान हो, तो गेहूं दूध वगैरह इनको अवॉइड करो, फल सब्जियां ज्यादा बढ़ाओ। बीमार आदमी होता है तो हम क्या देते हैं उसको? हल्का खाना। बीमार के लिए हाँ हम क्या लेके जाते हैं? फल फ्रूट लेके जाते हैं, जो जी सुपाच्य होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। और दूसरा, जी। अगर अनाज में लेना है तो हम अनाज के लिए अम्बली बना के, फर्मेंटेटेड अम्बली आप ले सकते हो, जो कि आपके इंटरनल जो माइक्रोबायोम है, बैक्टीरियाज हैं, उनको भी पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। वो आपको आहार तालिका हम दे देंगे। और जो मस्सों के लिए आप समस्या बता रहे हैं, उसके लिए सबसे उत्तम क्षार सूत्र विधि से ही ट्रीटमेंट होता है। सर्जरियों से या लेजर से कोई इतना अद्भुत लाभ नहीं लगता है। शुक्र है आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, रिपीट। कई बार अत्यधिक कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती हैं, कि दो दो सर्जरियां हो जाए तो हमारा केस बिगड़ जाता है। तो अंकित जी देर ना करें, आप क्षार सूत्र से इसका ट्रीटमेंट करवा लें। नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़े और बढ़कर फिर कॉम्प्लिकेटेड केस बने, आपको भी ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा। तो 400 तो सिर्फ। अंकित जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप अपना हमारे नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टीम आपको कनेक्ट कर लेगी और पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी किस सेंटर में उचित हो सकता है और कहाँ निकटतम आप ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, नीरज बंसल जी। जी नीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। सर मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या सर मेरा नाम सर मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है सर। और खाना मैं खाता हूँ तो मुझे भारीपन सा लगने लगता है खाना खाने के बाद। और कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूअस बना रहता है मतलब। और बलगम कुछ भी खाता हूँ तो बलगम बहुत बनता है मतलब। नाक नाक से पानी आता है जब भी कुछ खाता हूँ तो। और हेयर लॉस हो चुका है सर मतलब। करते क्या हैं पूरा आप? सर मेरा बिजनेस है। सिटिंग जॉब है, बैठे रहते हैं पूरा? नहीं सर,
दोनों काम है सर, बैठे रहने का भी है, चलने फिरने का भी है। देखो, आपने कहा खाते पीते नाक से तरल पदार्थ आता है, कब्ज ज्यादा रहती है। जब हम अत्यधिक तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, तो भोजन का जो पाचन की क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब क्या सिस्टम है, अब मैं बात कर रहा हूँ अपचन की और बात कर रहा हूँ तनाव की। हमारे माइंड के अंदर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष का ग्रंथि जिसे कहते हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती। अब कोई व्यक्ति का शोक में है, तनाव में है, चिंता में है, भय में है, उस दिन वो भोजन खाएगा, पचेगा नहीं। हमारे माइंड की ग्लैंड भोजन को देखकर रुचि उत्पन्न करती है। रुचि मींस ट्रिगर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ट्रिगर हार्मोन्स हमारे मुख में जाते हैं, स्लाइड उत्पन्न करते हैं, और पेट में जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एनहेंस करते हैं। अब जैसे दूध ले रहे हैं, या दूध एक हैवी शुगर है, भारी भोजन है, उस पर लाइपेज, अमाइलेज, ट्राइपेज, बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, तब जाके वो अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, और अमीनो एसिड को ही हमारा शरीर पचा पाता है। अगर अमीनो एसिड में वो ब्रेक नहीं हुआ तो वो अपक्व आहार रस का काम करता है। इसीलिए फिर वो अपक्व आहार रस हमारे शरीर में आम रस को उत्पन्न करता है। मींस अनडाइजेस्टेड फूड जूस हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं होगा। तो एक तो हम अपने शरीर को डिटॉक्स करवा लें, पंचकर्मा करवा लें, कि सारी चीजें जो डिस्टर्ब हुई है वो सेट हो जाए। और दूसरा, इसके साथ में अपने भोजन में बदलाव ले आए। भोजन में बदलाव हम लाते हैं डीआईपी डाइट के माध्यम से। डीआईपी डाइट में हम रिकमेंड करते हैं आहार का कुछ फला आहार बढ़ाना है, सैलेड्स बढ़ाना है, नारियल पानी बढ़ाना, कुछ परहेज रहते हैं कि ये आपको गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, पैक्ड फूड नहीं खाना। तो सारी चीजें आप करेंगे तब सेट हो पाएंगे। कोई भी ऐसा रिलेशन आप नहीं बना सकते कि गोली खाएं पेट की और पेट हजम होने लगे। तनाव भी ठीक करना पड़ेगा, तभी भोजन आपका सुचारू रूप से पच पाएगा। सर पंचकर्मा कैसे होगा, मतलब सर? पंचकर्मा एक विशेष डिटॉक्स थेरेपी होती है शरीर के लिए, जिसमें हम वमन, विरेचन, नस्यम, बस्तियां, रक्त मोक्षण, ये थेरेपियां करते हैं। एक प्रकार से डिटॉक्स हो जाता है, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो सर मैं आ सकता हूँ, मतलब आप मतलब मैं कब आऊँ सर, मतलब के लिए? जब आपको उचित समय लगता है, उचित तो यही है, जब हमें महसूस हो रहा है कि समस्या है, तो आप उसकी के अनुसार आप अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिए। सर मुझे हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व हो जाएगी सर? देखो, आप एक सिम्टम की बात कर रहे हैं, सिम्टम के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब हेयर लॉस का कारण क्या होता है? हेयर लॉस का कारण तनाव, चिंता भी हो सकता है। हेयर लॉस का कारण कोई कुपोषण भी हो सकता है। अब कहते हैं जी फुंसी हो रही है, अब फुंसी क्यों होती है? गलत खान पान, गरिष्ठ भोजन से ही फुंसी हो जाती है कई बार। अब हेयर लॉस कुपोषण, चाहे तो पानी का डिस्टर्बेंस हो सकता है, चाहे नजला हो सकता है, चाहे आपका कोई रक्त में ट्राइग्लिसराइड बनने का काम हो सकता है। बाकी हेयर लॉस के लिए लीच थेरेपी हम करवाते हैं, जो कि आज मॉडर्न की भाषा में जिसको पीआरपी थेरेपी करके भी कर देते हैं। हम लीच थेरेपी से उसका रक्त प्रवाह बढ़ा देते हैं, उससे भी हेयर लॉस में बड़ा लाभ लगता है। और हेयर लॉस में हमारी कोई विशेष हेयर लेप की थेरेपी होती है जो लाभ करेंगी आपको। बाकी सिर्फ हेयर लॉस पे ना जाए। हेयर लॉस के कारण क्या है, कारणों को समाप्त करें, क्योंकि सिम्टम नहीं हम ठीक करते, हम सिस्टम ठीक करते हैं। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहती है, आयुर्वेदा में सिस्टमेटिक रहती है। मुझे मतलब रिलीफ, आराम पड़ जाएगा ना सर, मतलब जैसे अगर जी मैं पड़ जो भी जाएगा, आप जरूर थेरेपी पड़। बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, पड़ जाएगा, जरूर पड़ जाएगा। मुझे मतलब काफी लंबे समय से हेयर लॉस का प्रॉब्लम चल रहा है सर, करीब 2012 से चल रहा है सर। पूरा स्कल्प स्कल्प खाली हो गया है सर। और कब्जी की समस्या मुझे बचपन से ही है सर, मतलब। अब हम ये कहें कि कब्ज के कारण भी बाल झड़ सकते हैं, कुछ हाँ सभी सर। चीजें तो पेट से पोषण होकर ही जाती हैं हमारे पूरे शरीर में। नाखूनों के दोष लीवर विकार में हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, केश और नाखून हमारे अस्थि महाभूत का मल होते हैं। जिन व्यक्तियों में आपका कैल्शियम डिसऑर्डर हो, उनको भी ये समस्या हो सकती है। तो पूरी जांचें कराएंगे, उसके अनुसार औषधियां, पंचकर्मा थेरेपी आपकी करवाएंगे, आपको निश्चित लाभ लगेगा। मतलब मुझे हेयर लॉस में भी आराम पड़ जाएगा, और जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, कब्जी है, हाँ जी, उसमें भी आराम पड़ जाएगा? उनमें भी पड़ जाएगा। आप नंबर शेयर कर दीजिए, टीम आपको कनेक्ट करेगी इस विषय में पूर्ण जानकारी जी सर। निकटता, क्या आपके सेंटर पड़ता है और क्या क्या आपको थेरेपियां या डाइट में बदलाव लाना है। जी सर, नंबर 966। इसमें चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए।
अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो चलाइए जो हमारे वहां से लेके आए थे, डेरा बस्सी मेरिट सेंटर की। हाँ, इसको आगे चला दो। क्या है, रोग क्या है, रोग को जानने के बाद उसका इलाज करवाएं। हाँ, सर ने बताया कि सर को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, अन्य चीजों में भी लाभ लगा। तो आप भी देर ना करें, हमारे शुद्धिग्राम मेरठ आ सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ दिनेश कुमार पांडे जी हैं। उनको पाइल्स की समस्या थी, भिन्न भिन्न प्रकार के इलाज लेकर भी परेशान हो चुके थे, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां लेकर भी परेशान हो चुके थे। कभी दर्द होना, कभी ब्लीडिंग आना, ये तो सभी के साथ सामान्य है। दिनेश कुमार जी से जानते हैं कि इनको क्या क्या समस्याएं थी, कितना लंबा इस रोग से वो ग्रसित रहे, और मात्र कुछ समय में क्षार सूत्र का इलाज लेकर उनको कितना इलाज पाया, कितना इस रोग से निजात पाया। जी बताइए सर, जी, क्या समस्या थी आपको? हमको 10-12 साल से पाइल्स की ही समस्या थी। पाइल्स की समस्या थी, क्या होता था पाइल्स में आपको? मसला आता था, ब्लीडिंग होता? हाँ, मच्छर भी आता था और 4-6 महीने में ब्लीडिंग भी आ जाती थी। जी। हाँ, मल के रास्ते से। तो इसके लिए आपने पहले कोई इलाज नहीं लिया, कोई दवाई या कोई अन्य डॉक्टर से? नहीं, आयुर्वेदिक की दवा देते थे ठीक है। तो वो गोली खाते थे, हाँ जी। लेकिन उससे कुछ थोड़ा सा आराम मिला था, लेकिन फिर भी पूरा रूप नहीं होता, मसला ठीक नहीं होता। हाँ, कुछ मसल, दवाइयों में हाँ, मसल नहीं ठीक ब्लीडिंग ठीक हो जाती है, कुछ समय तक हाँ, हो जाती है। हाँ, फिर हम गलत मौसम में गलत कुछ आहार करते हैं तो फिर से वो ब्लीडिंग होना, मस्से का ग्रेड बढ़ता जाता है। तो अभी आपको कितना समय लगा क्षार सूत्र विधि से जो हमने इलाज किया आपका? आधा घंटा, 1 घंटा, कितना लगा? आधा घंटा। आधा घंटा। 12 सालों का जो रोग ये बवासीर का लिए हुए थे, मात्र आधे घंटे में उसने निजात पा ली। कितने दिन हुए हैं आपके ऑपरेशन को अभी? 4 दिन। 19 तारीख को हुआ। 19 तारीख को। मात्र 2 से 3 दिन में इनको इतना रिलीफ लगा कि ये अच्छे से खा पाते हैं, मल त्याग कर पाते हैं, कोई अन्य अभी सिम्टम नहीं। हल्का थोड़ा पेन रहता है 1 से 2 दिन, वो इनके इन्फेक्शन आयु की वजह से भी हो सकता है। उसके लिए जात्यादी तेल का प्रयोग करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप अन्य व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे कि आयुर्वेदा क्षार सूत्र के विषय में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ। तो सभी को ये चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए, आयुर्वेदिक ही करना जी जी जी, बड़ी अच्छी बात है। इन्हीं की तरह कोई भी व्यक्ति पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से ग्रसित है तो एक बार क्षार सूत्र विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करें या फिर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपको पूर्ण बताएगी कि छोटा सा आधे घंटे का एक प्रोसीजर होता है जिससे सालों साल पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल समय न गवाएं, समय गंवाने से आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, रोग बढ़ सकता है। बवासीर, फिशर, फिस्टुला आपके जीवन के लिए एक नामुराद रोग है। इसको आधे घंटे, 1 घंटे में समाप्त करने के लिए आप हमारे सेंटर्स में विजिट करें, एक बार चेकअप करवाएं। चेकअप से बिल्कुल ना शर्माएं, चेकअप से आपको जानकारी मिलेगी कि रोग कितना बड़ा है और रोग का इलाज कितने छोटे से समय में आप पा सकते हैं। नमस्कार। हिट्स लेकर आया है आपकी सभी So- समस्याओं का समाधान, जहां आपकी हर भी जैसे आपने इस वीडियो में देखा, इतने लंबे से समय से भी रोग को जो जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो सामान्य से कुछ समय के प्रोसेस में निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो आप लोगों को भी समय नहीं गंवाना चाहिए, केस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। उचित निकटतम जितना भी समय आपके पास है, वैसे ही आप इसको ठीक करवा लेना चाहिए। और ठीक करवाने के लिए क्षार सूत्र ही सबसे उचित ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। अभी जो इनका नाम नहीं है, कोई वीवो के नाम से जो भी हमारे मित्र या जिज्ञासु हैं, अलका जी, अमित जी, अंकित जी, अनूप कुमार जी। अंकित जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अनूप कुमार जी।
अनूप कुमार जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए। जिस किसी का भी हम प्रश्न नहीं ले पाए हैं वो डायरेक्ट हमारे चैट बॉक्स में नंबर शेयर करें, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। नंबर चैट बॉक्स में गलत डाला है 11 डिजिट। रिपीट आपको नंबर शेयर करवा रहे हैं। अनूप कुमार जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कमलेश वर्मा जी। हेलो। जी कमलेश जी बताएं, कहाँ से बात करें, क्या प्रश्न है आपका? कमलेश जी आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। मैं आशा करता हूं आज पूर्ण आपको समझ में आया होगा पाइल्स फिशर फिस्टुला में अंतर क्या है और इसका उचित ट्रीटमेंट क्या है। अन्य कॉलर्स के माध्यम से भी आपने सुना कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं इग्नोरेंस के कारण, गलत जगह ट्रीटमेंट करवाने के कारण, और हमारे संस्थान में और अन्य संस्थानों में क्या डिफरेंस है। आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके अपनी चिकित्सा करवा के जो सालों साल का रोग था कुछ ही समय में उसको ठीक करवा सकते, कुछ दिनों के परहेज से सामान्य जीवन जी सकते हैं। आप अपना सभी चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो मैं खरड़ मोहाली सरस्वती जीना सीखो सेंटर में अवेलेबल होता हूं। आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर आप वहां मुझसे चेकअप करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रारंभ करवा सकते हैं। सामान्य पाइल्स फिशर फिस्टुला से अलग भिन्न रोग से भी आप ग्रसित हैं तो आप वहां आकर मुझसे मिल सकते हैं। आज के लिए मैं आपको ये भी अनुग्रह करूंगा, अन्य जो हमारे वेबिनार हैं नेक्स्ट होने वाले हैं, किस समय 4 बजे का हमारा वेबिनार है, तो जो हमारे अन्य विशिष्ट हमारे मित्र डॉक्टरगण होते हैं उनके वेबिनार से भी जुड़े, आपका ज्ञान वर्धन होगा, आप अन्य रोगों के विषय में भी जान पाएंगे। तो अभी के लिए मैं समाप्ति चाहता हूँ। नमस्कार।